तो चलो अब हम लोग डीसी की बातें कर लेते हैं फिर जरा। हाँ भाई इनकी बात करते हैं। ये डीसी टीम है ने थोड़ी भी नहीं भाई। चलो मैं 21.8 करोड़ का पर्स है इनका, तो इट्स नॉट द हाईएस्ट, हाँ मतलब क्वाइट एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैकगर को रिलीज करा, थैंक गॉड आप बनता में था। होश आ गया। हाँ डुप्लेसी को रिलीज करा, थैंक गॉड आप में होश आ गया। दर्शन नलकांडे को कर दिया है, कुड बी एन ऑलराउंडिंग ऑप्शन, Yeah. बट समीर यूसुफ को आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे मुझे लगता है नीचे डाउन दी ऑर्डर। मोहित शर्मा को रिलीज करा, वो होश आ बनना गया। ही था। नटराजन को रिटेन करा, क्या आप उनको खिलाओगे नहीं इज द और क्वेश्चन। अब आपने अपना पूरा ही जो पेस डिपार्टमेंट था सॉर्ट कर दिया नटराजन। ना, हाँ सॉर्ट हो गया ना अब तो। पर मतलब भाई ये आप शायद सस्ते में ले सकते थे। नटराजन 10 करोड़, मुकेश कुमार 8 करोड़, स्टार कितने 11-12 करोड़ में गए थे। क्या आपको इतना हैवी, क्या ये उतना अच्छा लाइनअप है? यार देखो Bowling मुकेश चमीरा को आप रिलीज कर सकते थे, चाहते थे। हाँ, चमीरा भी बट कर खैर सकते थे। एनीवे स्टार्क, मुकेश और नटराजन ये तीन आपके अब शॉर्ट स्टार्टर्स मोस्टली दिखने होंगे। मैं नटराजन तब भी समझ सकता हूँ, स्टार्क तब भी समझ सकता हूँ, ऑल्दो आई स्टिल थिंक नटराजन अभी भाई सस्ते में इन आपको सबसे मिल पहले जाते ज्यादा समझ सकते हो मुकेश, दिल्ली है क्या बात अगर कर और रहे हो मुकेश यार। स्टार्ट नहीं कर रहा, यार ऐसा हो नहीं सकता। मुकेश मगरा फॉर 8 करोड़, ऑल्दो आपने लास्ट सीन आरटीएम यूज करा था उनके ऊपर, तो शायद आप जेन्युइनली काफी है ट्रस्ट करते ट्रस्ट हो उनके भाई, ऊपर। ऐसे आरटीएम तो रचिन रविंद्र के ऊपर भी यूज हुआ था। यार मुझे लगता है कि डीसी ने मिसअप कर दिया है थोड़ा, क्योंकि जो प्लेयर्स इन्होंने जाने दिए हैं, क्या ये अगेन ये उस लेवल की टीम अब बना सकते हैं कि एकदम प्रॉपर टाइटल के लिए कॉम्पीट करे विद कितने 21.8 करोड़? थोड़ा सा मुझे कम लगता है यार। भाई देखो मुझे वन सेकंड इनके लूप होल्स हैं। केएल राहुल आपने रिटेन कर लिया है, हाँ। आपको बस एक ओपनर चाहिए तगड़ा। डुप्लेसी और मेगा क्योंकि चले जा चुके हैं, वहां पे भी आप अभिषेक पोल को खिला सकते हो कायदे से, तो टॉप ऑर्डर अरे बैटर। हाँ, प्लस मतलब इन लोगों ने जो स्टार स्पोर्ट्स ने दिखाया भी था उसमें हैरी ब्रुक नहीं थे। हाँ तो अगर वो 6 करोड़ का हैरी ब्रुक को भी ऐड करते तो फिर इनका नहीं, आई थिंक वो ऐड करने के बाद ही प्राइस दिखा रहा हूँ। अच्छा वो डैम भाई साहब, फिर तो भाई काफी मुझे लगता है देखो आपके बॉलर सॉर्टेड है। स्पिनर्स हाँ। में को अक्षय कुलदीप के ऊपर देखना नहीं है, हाँ। विघ्नेश पुत्र खेलेंगे। हाँ। इनफैक्ट बॉलिंग डीसी की पूरी सॉर्टेड है, इनकी पेसर सारे प्रॉब्लम sorted सिर्फ तब हो सकती है अगर विपराज निगम नहीं खेल पाएंगे। हाँ। और विपराज निगम पे ऑलरेडी एक आ चुका है भाई, थोड़ा केस आ चुका है, हाँ harassment केस का आ केस चुका है आ थोड़ा हैरेसमेंट का, तो उनका देखना पड़ेगा। अगर वो फंस जाते हैं जैसे यश दयाल का सीन हो सकता है तो फिर देखने वाली बात होगी, वरना बॉलिंग तो सॉर्टेड है। डीसी को थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा ऑक्शन में, बट वन सेकंड बहुत ज्यादा लूप होल्स है नहीं फिक्स करने हाँ, को। हाँ। अगर आप कर लोगे ना तो आई थिंक आप अपना कोर प्रोटेक्ट कर लोगे। प्लस डीसी का ऑक्शन आरआर जैसा है, इनका थोड़ा देखना पड़ेगा बट हो सकता है ठीक। और डीसी का ऑक्शन लास्ट टाइम अच्छा गया था वैसे। हाँ हाँ तो वो जो भाई स्टार्क और केएल राहुल आपने 10-12-15 करोड़ में रिटेन। हाँ, और गांधी सर जो है वहां पे, जो कि वो भी रेज बेटिंग करते रहते हैं भाई बीच में बैठ के। आई होप कि वो भी इस बार अपना एक्सपर्टीज लेके आएंगे, अच्छे प्लेयर्स कर सकते हो भाई, मतलब डीसी के पास पोटेंशियल तो है। नॉट बैड, अच्छी। एंड मैकगर को डुप्लेसी को जाना ही था, हाँ, मतलब वो लॉजिकल ही करा वो आपने। चाहे बाय बैक कर लो मैकगर को। आई डोंट थिंक पर वो उसके क्रिटिसिज्म अलावा- बनता है डीसी का यहाँ पे एज सच। हाँ कह सकते हैं। आरसीबी की बातें करते हैं तो हाँ अभी हमने भाई चैंपियन टीम्स की बात करनी थी, तो फिर यहाँ पे आई थिंक एक इसमें जैसे- सबसे बड़ा जो शौक लगा है मुझे वो स्वास्थ्य चिकारा का लगा है। मुझे यश दयाल का लगा भाई। मतलब यश दयाल का यश चलो दयाल रिटेन कैसे हो गए? वही, क्योंकि क्या आप फेथ दिखा रहे हो उनके? अभी तक न्यूज तो यही थी कि नहीं चाहेगी आरसीबी, प्लस न्यू ओनर्स आ रहे इस टाइम पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे भाई। प्लस अभी स्टैम्पिड वाला केस हुआ तो आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है तो आप यश दयाल पे ट्रस्ट वही तो क्या आप ऑलरेडी, और अगर आई एम एक्चुअली हैप्पी क्या भाई, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी लॉ। नहीं मैं ये तो चाहता ही हूँ कि सपोर्ट दिखाया जाए उस बाय player चांस को। बेचारे ने कुछ ना करा और उसको अपने निकाल देना बहुत इनजस्टिस होगा। मुझे बस ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएल आते आते कुछ उल्टा सीधा बन जाए केस, फिर आप और फंस फिर आपको एंड मोमेंट पे फंस जाओगे आप। ये ऐसा ना आपने हो बहुत फेथ शो करी है यश दयाल के ऊपर, बट कहीं आप उल्टा ना फंस जाए। हाँ। हालांकि क्रिक इन्फो ने अभी एक आर्टिकल निकाला था, उसमें मैं लाइव रिएक्शन दिख रहा था, तो उसमें जर्नलिस्ट साहब ने लिखा है कि मे बी आरसीबी नो समथिंग दैट वी ऑल डोंट नो एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यश दयाल खेलेंगे। क्या पता भाई एक्चुअली में, क्या पता लॉयर जो एक्चुअली में आरसीबी नहीं प्रोवाइड कर अगर पर अगर वो खेल रहे हैं भाई, आरसीबी सॉर्टेड है। हाँ बॉलिंग तो फिर बहुत मस्त हो बड़ा गई। हेडेक सॉर्ट हो गया बॉलिंग भाई। सिर्फ लिविंगस्टन ही तो बचा बस। हाँ भाई साहब, स्वास्थ्य चिकारा क्यों निकाला? और अल्टीमेटली इनके 16.05 करोड़ थे, तो एक अच्छी साइनिंग ये लोग करके सकते ला हैं। सकते हैं। सॉरी 16.4 करोड़ रसल भाई, रसल नहीं चाहिए ना हमें, तुम लोग क्यों बेच रहे हो भाई जबरदस्ती में? मैक्सवेल वापस मैक्सवेल भी भाई आई होप ना लेके आए ये लोग, पर यार गो फॉर सम गुड प्लेयर यार। एक स्पिनिंग फॉरेन ऑलराउंडर चाहिए तो Cameron. मैक्सवेल ही है। कैमरॉन घंटा आ रहा है बेटा, चांटे पड़ जाएंगे। थोड़ा तमीज से केकेआर प्लेयर से बात कर रहे हो, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया ऑलरेडी हो चुका है ना। ओ भाई साहब, बट आई थिंक वंस अगेन स्वास्थ्य चिकारा क्यों निकाला? भाई मुझे लगा कि उनका कोटा बन गया था। हाँ उनका कोटा भाई, मतलब जिस तरीके से उनने विराट कोहली के अराउंड घूम रहे आरसीबी थे, वर्क्स ऑन मेरिट। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने तो कंप्लेंट नहीं करी पीछे जाके। हाँ थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा भाई है थोड़ा ज्यादा चिपक रहा है यार, थोड़ा दूर रखो इसको हमसे। तो शायद विराट कोहली कहने पे निकल गए, पर थोड़ा गंदा लगा मुझे, क्योंकि लास्ट सीजन हम लोग गंदा क्यों लगता है? नहीं फ्रेंडशिप बजट्स देखकर नहीं गंदा नहीं लगा इट्स नॉट, नहीं वैसी बात नहीं है, पर मतलब लास्ट सीजन हम लोग चाह रहे थे ना कि एक चांस मिल जाए इनको। जब मयंक अग्रवाल आए थे तो हम लोग सोचे थे कि बस स्वास्थ्य चिकारा को ट्राई कराओ।
प्लस वो जो उनका लास्ट ईयर ने वो स्टार्ट करा था 6 हिटिंग कंपटीशन, उसमें स्वास्तिक चकारा भी लंबे लंबे छक्के मार रहा था, तो एक वो था कि एक प्रॉमिस दिख रहा था आपको। क्या पता बाय बैक कर ले यार थे ही कितने महंगे इसको इतना सेंस और नहीं है कोई। इतना तो बेचारापन आपको दिखाई देना चाहिए किसी प्लेयर पे कि नहीं तू रख भाई, इतने पैसे तो रख कम से कम। करिए तो अगर इतना ड्रामा कर रहे तो आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट भाई, मतलब ही सीम्स लाइक अ वेरी चिल गाय, ऐसे कोई स्वास्तिक चकारा ना, अरे हाँ भाई मजाक में बड़ा वेरी फन गाय। इनफैक्ट आरसीबी ने बड़ा सेंसिबली, आरसीबी इन पंजाब को देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दोनों फ्रेंचाइज मैच्योर कर गई हाँ यानी चैंपियन टीम की तरह बिहेव कर रही है। बड़ा अच्छा लगा मेरे को देख के। सारे व्यूअर्स चैंपियंस बन जाएं और हमें सब्सक्राइब कर दे तो बात ही चैंपियन मेंटालिटी दिख आ जाएगी जाएगी सबकी, पूरी मजा आ कम्युनिटी में जाएगा। चैंपियन मेंटालिटी हो जाएगी। मोहित राठी रिलीज हो गए तो ये सारे मोहित को रिलीज हो रहे भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा था ना मेरा अपनी लिस्ट चेस में मास्टर से रिलीज करने का टाइम तो नहीं आया कहीं। बट सेकंड लास्ट टीम के ऊपर चलते हैं, हाँ। गुजरात टाइटंस। वंस अगेन वेरी हैप्पी कि ये एक चैंपियन टीम रही है ऑलरेडी, मतलब आरसीबी से पहले टाइटल जीत गई भाई थोड़ा देखना पड़ेगा सी पहली बात तो, क्योंकि कितने पर्स बचे इनका? 12.9 करोड़ 12.9 करोड़ है। आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ गलत करा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। सी कोइड्जी चलो इन्होंने जाने दिया, आई कैन अंडरस्टैंड ये आई एम नॉट श्योर है भाई। रबाडा पे कितना भरोसा आज की डेट में? यार। अब अभी टेस्ट मैच से ही बाहर हो गए, अनलेस एंड अनटिल एंड कल को मोमेंट कुछ पे मन वो लोग करेगा, भाई नाक में कुछ खुजली होगी, सूंघने लग जाए एकदम से तो फिर अजीब हो जाएगा, वरना पर वैसे हाँ एक गुड ऑप्शन कोइड्जी बाय द वे केकेआर कैन टारगेट हो सकती है। हो लास्ट सकता ईयर है। बात हुई थी, महिपाल लोमरोल रिलीज करा है, वो हमने बात करी थी, करीम जन्नत रिलीज करा है, भी- दसन thank God। शानिका रिलीज करा है, Thank God। इनका सेंस बनता था। ग्लेन फिलिप्स रिटेन हुए हैं, एसआरके रिटेन हुए हैं, ईशांत शर्मा रिटेन हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी है, वो तो ग्लेन फिलिप्स फिर से बेंच पे रहेंगे। वही फिर आप वही काल कोठरी बना रहे हो यार क्या है भाई, तू बैठ जाएगा तो आएगा हमारी मर्जी से, जाएगा साहब। हाँ आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा हमारी मर्जी से। तो ये क्यों भाई बाकी टीम तो आएगा भी हमारी मर्जी यार से। ग्लेन फिलिप्स आरसीबी टारगेट कर सकती थी यार, क्यों जबरदस्ती में कर रहे हो यार? एकदम लेजिट, एकदम लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट बनता है। आरसीबी में अगर ओ शिट गन फील्डर, बेटर फील्डर, आता तो इनफैक्ट नहीं। बॉलिंग कर सकते थे, आता क्यों तो नहीं? नहीं। क्यों नहीं यार, पैसे हैं, 16 करोड़ तक किया जाएगा क्या ग्लेन फिलिप्स? भाई तुम्हें ग्लेन फिलिप्स भी चाहिए अब, सारे प्लेयर्स ही रख लो भाई तुम लोग। विकेट कीपिंग भी करता है वो। यार मुझे तो ये इनने जेन्युइनली खराब कर दिया यार मेरा थोड़ा। ये ग्लेन फिलिप्स एटलीस्ट विल एक जैक्स बार वापस release लगता करते हैं। था आरसीबी में। विल जैक्स तो चलो कहाँ ही खेलते भाई, करा लेते भाई, पडिकल भाई दे दो पडिकल। सॉरी सर मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। पर मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स इज प्रोबब्ली दी ओनली प्लेयर इनमें से, एंड एसआरके आल्सो, मुझे लगता है एसआरके लोग रिलीज कर सकते थे। पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। देखते हैं ट्रस्ट सीरी पे होता है नहीं होता। आई एम इंट्रीग्ड टू सी कि इन लोगों को जो मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए था, क्या आप वो सॉल्व कर पाते इतने पैसों में? नहीं और क्या अगर इनने अभी और किसको जितने हटाओगे फिर आप टीम से? नहीं, और करीम जन्नत वाज ईदर वे नॉट अ रेगुलर स्टार्टर, महिपाल लोमरोल वाज नॉट अ सूर्यवंशी रेगुलर ने बैठा दिया था स्टार्टर, उनको। कोइड्जी वाज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर, शानाका रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, ग्लेन फिलिप्स रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, सिर्फ एसआरके ही तो हैं और ईशांत शर्मा तेवतिया भी मोर होंगे। ऑफन देन नॉट आ जा रहे थे। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनकी टीम जो प्लेइंग 11 थी वो तो सॉर्टेड ही है। हाँ हाँ मतलब भाई इनके कुछ- जीटी ने कुछ गलत थोड़ी करा लास्ट ईयर, हाँ। हगना शुरू कर दिया एंड में आता था, इतनी जरूरत नहीं थी। मतलब जितने भी इनके 12.9 करोड़ है इसमें दे कैन जस्ट लो कि क्या ये अपग्रेड कर सकते हैं किसी प्लेइंग 11 ऑलरेडी वाले प्लेयर को। हाँ। वरना वो टीम तो इनकी फिक्स है ही जो लास्ट सीजन थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ खेल गए। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा मतलब दे मोस्टली हैव टू ऑपरेट ऑन बैकअप्स। प्लेइंग 11 में तो कुछ करना नहीं है, कोर्जिया चले गए उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, करीम जब चले गए तो आप एक ऑलराउंडर चाहो। एक रतफर्ड की जगह एक अच्छा सा फॉरन ऑलराउंडर ले आओ तो वो बढ़िया हो पर जाएगा। अब वो कौन होंगे? वॉशिंगटन सुंदर ही है क्या वो? भाई क्या पता ग्लेन फिलिप्स भी स्टार्ट कर जाए और वो भी स्टार्ट कर जाए, ये हो सकता है भाई। एटलीस्ट जस्टिफाई This can happen, हाँ। बट जीटी का मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे लगता मोर है। और लेस मतलब वंस अगेन बिहेविंग लाइक अ चैंपियन। बट देयर इज अ रीजन व्हाई सब लोग जीटी को एक बोरिंग टीम कहते हैं और इन्हें वापस काफी सेफ खेल लिया। दानवीर टीम भी है ना मुंबई जीटी हाँ मुंबई के लिए, सिर्फ मुंबई के लिए, सही में। बट लास्ट टीम के ऊपर चलते हैं, रनर्स अप ऑफ द 2025 सीजन, पंजाब किंग्स। सबसे इंप्रेस में इनसे ही हूँ। चहल आई डोंट नो, मतलब द गुड थिंग इज आई जेन्युइनली बिलीव चहल को आप शायद 18 करोड़ से कम में ले सकते थे। हाँ, हाँ। बिश्नोई भी मार्केट में, केकेआर को स्पिनर की जरूरत नहीं है, तो सबसे बड़ा जो शार्क है वो आपसे भिड़ेगा ही नहीं। हाँ। शायद आप चहल को 18 से सस्ते में ले सकते थे। आई थिंक द गुड थिंग आरसीबी अबाउट भिड़ नहीं सकती। नहीं, मुझे लगता है पंजाब के लिए अच्छी चीज ये कि इनने पहली बात तो एक सिर्फ 5 में return पांच ही करा है प्लेयर इनने हाँ करे हैं, तो मुझे लगता है कि द गुड थिंग अबाउट दिस फ्रेंचाइज इज कि ये लोग फाइनली दे आर बिहेविंग लाइक अ यार चैंपियन। बट आई देखो इंग्लिश को क्यों रिलीज करा है? हाँ मुझे बस और ये चहल मुझे को सिर्फ इससे रिटेन क्यों प्रॉब्लम करा है। है? मुझे इसके अलावा सब ठीक है, बट ये समझ में नहीं आया। चलो चहल का तब भी आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग चलो ट्रस्ट शो करना करेंगे। चाह रहे हैं इस ठीक है, टाइम पे, चलो। मे बी अ डेलिकेट मोमेंट इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल, तो वो लोग चाह रहे होंगे कि इनको बढ़ावा दिया जाए। इंग्लिश का मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी वो था जो एक्स फैक्टर लेके आता है। थैंक यू पंजाब।
भाई इंग्लिश कुड बी वन यार, you. ये जो प्लेयर रिलीज हो रहा है लग रहा है सब केकेआर से लिंक्ड है भाई इस टाइम पे। और इंग्लिश इतने महंगे भी नहीं जाएंगे, हाँ वही करो ना ही इज नॉट अ 20 करोड़ भाई, ये तो जेन्युइन हो सकता है Steal हो यार। सकती है। हाँ इंग्लिश का एक्चुअली हो सकता है, पर मुझे लगता है पंजाब को इंग्लिश नहीं देना चाहिए था यार। हाँ, आई डोंट थिंक सो। इंग्लिश भी दे दिया, मैक्सवेल तो तुम चाहते ही थे वैसे चले जाए। मैक्सवेल चेन्नई जा रहे हैं फिर, चेन्नई जा रहे हैं या फिर आरसीबी जा रहे हैं भाई, मुझे थोड़ा डर RCB हो लग रहा सकती है है। भाई, मुझे डर लग रहा है थोड़ा इस Homecoming। टाइम पे। पर जहां भी जाते इंस्टाग्राम हैं से अब तो अनब्लॉक भी हो चुके हैं विराट कोहली के वो। अब तो दोस्त बन गए, अब तो अब तो जा ही भाईचारा हो सकते गया भाई, अब तो आराम से दोनों फॉरेन खिलाड़ी भाई अब तो। पर मुझे लगता है मैक्सवेल भी चाहे तो ये लोग रिटेन कर सकते थे, बट ठीक है जाने भी दिया तो नो सच कंप्लेंट्स अबाउट इट। एरन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे ये सब चले गए हैं यहाँ से, तो इनका भी थोड़ा ये देखना एक्सपेक्टेड पड़ेगा। था, ये हमने हाँ, बोला भी ज्यादा था। कुछ प्रॉब्लम नहीं थी इसके ये अंदर। सारे वही हैं जो बैकअप प्लेयर्स होने वाले हैं, इनको आप रिवैम्प कर दोगे आराम से मिल भी आई थिंक जाएंगे। दो ही टॉकिंग पॉइंट है, एक वो चहल वाला और एक इंग्लिश वाला है, इसके अलावा बाकी कुछ ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। इन लोग का मेरे ख्याल से सेकंड लोएस्ट पर्स है ना, इफ आई एम नॉट 9.05 करोड़ ना, मुंबई के बाद। मुंबई के सबसे कम सो इनका दे आर आल्सो नॉट गोइंग टू डू मच इन द ऑक्शन। पंजाब इंटरेस्टिंगली मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी वो थी, पर्स लेकर आई थी 110 करोड़ के आसपास, एंड अब सेकंड लोएस्ट है। मेच्योरिटी देखो आप कितनी है। और प्लेयर्स भी आप अच्छे लेके आए ना, अच्छे लेके उसके आए बाद ना, team बनता है, सही करा है, बस एक ही डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आया कि चहल को रिटेन कर लो, इंग्लिश को रिलीज कर दो। आई थिंक विष्णु विनोद के लिए अच्छा हो गया, अब एक कीपर चला गया यहाँ से तो उनका शायद रन बन सकता है। बट आप पंजाब फैंस कमेंट करना, डू यू थिंक कि सही करा है ये, कहीं ना कहीं इसको रिवर्स कर सकते हैं? वही, और प्लस मतलब क्योंकि प्लेइंग 11 से आपके खिलाड़ी गए हैं तो आप किनको टारगेट कर सकते हो ये भी आप बताना, आपका मन क्या है कि आप किसको टारगेट कर सकते हो।